नागेंद्र देवता की कृपा से इन्हें पुत्र प्राप्ति हुई है, जिसके लिए नागेंद्र देवता का आशीर्वाद ले नागेंद्र देवता धाम आया है। जय नागेंद्र देवता की। नागेंद्र देवता के दरबार में, धाम में जो भी भक्तजन आस्था और विश्वास के साथ आते हैं तो नागेंद्र देवता उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। और नागेंद्र देवता का मेन जो संदेश है यही है कि मेरे वचनों का पालन करें। और देखिए, आज जो उन्होंने वचन का पालन करा तो भगवान ने इनको ये संतान दिए। जय नागेंद्र देवता की। आप नागेंद्र देवता के मंदिर में आए हैं, तो आप कहाँ से आए बताएंगे अपने बारे में? हाँ जी, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, पर मैं दिल्ली की रहवासी हूँ। और कुछ साल पहले की बात है ये कि मेरे मन में बहुत दुविधाएं थी, मैं परेशान थी। तो पता नहीं, ऐसे ही जैसे कहते हैं ना कि मेरे को ये धाम के बारे में पता चला और मैं यहाँ अपने पति के साथ आई और देवता पे अखंड विश्वास मैंने दिखाया। जो जो देवता ने मुझे कहा कि अगर मेरे वचनों पे अखंड विश्वास करेगी तो तू जो मांगेगी मैं तुझे दूंगा। ये भी लोग कहते हैं कि किसी से मांगना नहीं चाहिए, बट वो हमारे घर के बड़े हैं, हमारे माता पिता के समान है। अगर कुछ मांगना है तो उनसे क्यों ना मांगा जाए। तो मेरे मन में जो दुविधाएं थी, उन्होंने मेरी वो दुविधाएं को मतलब सॉल्व किया पूरा। और मेरे मन में मेरे बच्चों के लिए भी था, मनोकामना थी कि मेरे को पुत्री चाहिए। पहले तो कुछ साल, ये 6 साल पहले मुझे उन्होंने मेरे को पुत्री दी और बहुत अच्छी दी हर तरीके से। और अभी पिछले साल मैं यहाँ पे फिर आई कि भगवान, मेरी अर्जी है कि मुझे एक बेटे की भी, मतलब मेरे को एक बेटा भी दिया जाए कि मेरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। और देवता ने कहा कि तू, फिर वही बात है कि आप अखंड विश्वास मैंने उनके ऊपर दिखाया, मैंने विश्वास किया। उन्होंने जो जो मुझे जैसा जैसा कहा कि तू ऐसे ऐसे करेगी तो तुझे वही मिलेगा जो तू चाहती है। और आज मैं अपने बेटे को यहाँ पे धाम में लेके आई हूँ उनका आशीर्वाद लेने के लिए। आज वो 1.25 महीने का हो गया है। तो मैं आप सब लोगों से भी यही कहती हूँ कि भक्ति आप चाहे मन में करते हो चाहे बाहर करते हो, लेकिन नागेंद्र देवता के दरबार में आप जरूर आए। अगर आपके मन में कोई अभिलाषा है, अगर आप किसी चीज से कुछ जूझ रहे हो, कोई परेशानी है, तो मैं विश्वास, मैं ये नहीं कहती कि मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, लेकिन हाँ, मैं ये कहती हूँ कि वो कण कण में विराजमान है। तो आप यहाँ आए, उनसे मिले, उनसे बात करें। और ऐसी कोई दुविधा और ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो वो पूरी नहीं कर सकते। मैं एक और संदेश सबको देना चाहती हूँ। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहती हूँ, अगर आप कोई परेशानी आपके जीवन में है या आपकी कोई भी अभिलाषा है तो नागेंद्र देवता के धाम में आप जरूर आए। आपको कुछ नहीं करना है यहाँ आने के लिए। यहाँ पे कोई पर्ची नहीं काटी जाती, यहाँ पे कुछ नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपको बस एक मुट्ठी चावल लेके आने हैं और उन चावलों को देख के देवता आपका सब कुछ आगे पीछे का सब बताते हैं। तो अगर आप कोई दुखी हो, कुछ हो, तो वो आपको सब समाधान देते हैं कि ऐसे करो वैसे करो। लेकिन वो तभी संभव हो सकता है जब आप उनपे अखंड विश्वास दिखाओ, उनपे विश्वास करो कि जो देवता कह रहा है वो बस मुझे करना है किसी भी तरीके से। और ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं कर सकते। तो मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग यहाँ पे जरूर एक बार आए, एक बार जरूर आए। मैं आपसे मतलब मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, आप एक बार आएंगे, आप 100 बार आएंगे। तो आप यहाँ पे जरूर आए और देवता के धाम पे अपना सर झुकाने आए। चाहे उनपे कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी है, आप उनके पास आए, उनको बताएं और वो आपके जीवन को बस खुशहाल कर देंगे। देवता के बारे में बोलना चाहते हैं? हाँ जी, मैं देवता के बारे में ये बोलना चाहती हूँ, नागेंद्र देवता के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि जो इनके उपासक है श्री अवतार जी, उनमें जो देवता अवतरित होते हैं, मेरी इतनी परेशानी है, मैं तो किसी और की बात कहूँ क्या। नागेंद्र देवता ने मेरा एक एक हल, मैं डिलीवरी जो मेरी होनी थी उसका भी एक एक चीज जैसा मैं चाहती थी, जो मेरे मन में डर था, जो था, देवता ने सब कुछ मुझे करके दिया। वरना किस मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो आके मेरे दुखों का समाधान कर सकता है या किसी और के दुखों का समाधान कर सकता है। ये बिल्कुल झूठ है कि हमारे देवी देवता जो इतने पुरखों से चले आ रहे हैं वो सारे मतलब काल्पनिक है। ये साइकोलॉजिकल है। इंसान को लगता है कि मेरे अंदर भगवान आ रहा है और मैं ऐसे हल कर दूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कहीं कितने बेचारे पीड़ित लोग आए जिनको डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि भाई तुम्हें ये बीमारी है, तुम ये दवा लो, इससे ठीक होते हो तो होते हो, वरना तुम बचोगे भी नहीं। लेकिन यही जो बैठा है यहाँ पे नागेंद्र देवता, उसने अपने जुनियाल से ही, मैं तो कहती ही नहीं कि कोई दवाई है या कोई कुछ है, अपने सिर्फ 2 मुट्ठी जुनियाल से ही उसने
सबको ठीक कर दिया, जीवन दान दे दिया, किसी को 10 साल का दे दिया, किसी को 20 साल का दे दिया, जिसकी जैसी आयु थी या जो भी थी। और आज भी मैं कुछ अपने देवता से मांगने ही आई हूँ, मैं इसी से ही मांगती हूँ, जो भी मांगती हूँ। मेरा इस पे अंधाधुन विश्वास है कि ये बैठा हुआ है यहाँ पे, मैं अपने घर से भी इसको पुकारूंगी, ये वहां पे खड़ा हो जाता है। चाहे ये मेरे सपने में आके खड़ा हो जाता है, चाहे ये मेरे जीवन में कोई ऐसा इंसान भेज देता है, या कोई फोन कॉल भेज देता है, या कोई नॉर्मल मैसेज ही भेज देता है रील्स में या कुछ भी, कि मैं हूं तेरे साथ ही खड़ा हूं और तेरी हर बात को मानने के लिए खड़ा हूं। तो मुझे ये पता है कि आज ये एक जुनियाल मुझे किसी चीज के लिए किसी को भी देगा तो वो कहाँ से राजा क्या महाराजा भी बन सकता है।